हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। आज चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का शुरू करने जा रहे हैं। मैं अनूप यादव CNS क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जो चैप्टर 1 है वो आपके मैथ का बेस है, बेसिक नॉलेज इसमें दी गई है। चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। इसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ये चैप्टर केवल 10th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। आप कोई भी वनडे एग्जाम देंगे जिसमें मैथ सब्जेक्ट पूछा जाता है आपसे, तो इस चैप्टर से आपको जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चाहे आप आर्मी का एग्जाम दें, पुलिस का दें, एयरफोर्स का दें, कोई भी वनडे एग्जाम दें जिसमें मैथ, बेसिक मैथ पूछा जाता है, तो चैप्टर 1 से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इस पर पहुंचने से पहले कुछ हमें नंबर्स आने चाहिए, कुछ पॉइंट्स आने चाहिए, तभी यह थ्योरम हमें समझ में आएगी। तो सबसे पहले इधर देखिए, मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं जो नंबर्स हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है होल नंबर्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है? होल नंबर्स, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाती हैं, 0 से स्टार्ट हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से स्टार्ट होती है। दूसरा नंबर है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, और इनफाइनाइट तक जाती है। तो क्वेश्चन MCQ में पूछता है, चाहे CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, ऑल द नेचुरल नंबर कंटेन होल नंबर्स या ऑल द होल नंबर्स कंटेन नेचुरल नंबर। क्या सभी वास्तविक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित होगी, या क्या सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं उसमें सम्मिलित होगी या नहीं। तो देखिए, सभी नेचुरल नंबर्स तो इसमें हैं, यहाँ से लेकर के सभी नेचुरल नंबर्स हैं, बस 0 हमारा जो है वो एक्स्ट्रा है। तो ऑल द नेचुरल नंबर्स कंटेन इन होल नंबर्स। होल नंबर्स में सभी नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या सभी पाई जाती है होल नंबर्स में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, याद रखना ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कंपोजिट नंबर्स। ये पॉइंट आपका यूज होगा इधर, तो ध्यान से समझना। कंपोजिट नंबर्स जिसे बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य मतलब जो डिविजिबल हो जाए संख्याएं। कंपोजिट नंबर जैसे 4, 6, 8। एक और डेफिनेशन कंपोजिट नंबर की बताई जाती है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसके 2 से अधिक फैक्टर या गुणनखंड हो, तो वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? 2, 3, 5 और अनंत तक। जो संख्याएं खुद से कटे, खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स। एक UP बोर्ड की भाषा में बोली जाती है, जो संख्याएं खुद से कटे या खुदा से कटे। जो संख्याएं खुद से कटे या खुदा से। 1 क्या होता है? 1 सबको डिवाइड कर देता है, 1 को खुदा बताया जाता है। जो संख्या खुद से कटे या खुदा से कटे, उन्हें प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक सेल्फ होगा, एक 1 फैक्टर होगा इसका। फिफ्थ पॉइंट है इवन नंबर्स, इन्हें बोलते हैं सम संख्याएं। 2, 4, 6 और इनफाइनाइट तक। मतलब जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से जिनमें भाग चला जाए, वो उसे कहते हैं सम संख्या या प्राइम नंबर्स। 6 नंबर पॉइंट है ऑड नंबर्स, जिसे बोलते हैं विषम संख्याएं। 1, 3, 5 इनफाइनाइट तक जो संख्याएं जिसमें 2 का डिवाइड मिल जाए, उसे विषम संख्या या ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो ये सभी समझ में आ गए होंगे आपके। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, कंपोजिट, प्राइम, इवन, ऑड। और भी होते हैं रेशनल वगैरह, वो आगे आएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो हम चलते हैं चैप्टर 1 के द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए, ये देखो
दिस थ्योरम सेज दैट, ये थ्योरम कहती है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स भी वर्ड यूज कर सकता है, कंपोजिट नंबर्स इज यूनिक, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर, पॉइंट नोट करने वाला है, एक्सेप्ट द ऑर्डर ध्यान नहीं रखना है, यूनिक होता है जैसे ऑफ इट्स फैक्टर्स, किसी का फैक्टर करें तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, आगे आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना, यह याद नहीं रखना कि ऑर्डर क्या उसका आगे चाहे पीछे लिख दो, लेकिन एक यूनिक होता है, मतलब एक ही तरीका होता है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगी ये थ्योरम, वर्ड याद रखना, यूनिक मतलब एक मात्र, अद्वितीय। जैसे 2 से 10 है तो 210 के फैक्टर सबको आते होंगे, नहीं आते तो हम बताते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10, फिर 2 से जाएगा क्या, 2 से इसमें फैक्टराइजेशन मतलब 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो देखो कितने से करेंगे, 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इसको इधर 210 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, जो प्राइम नंबर्स के गुणनखंड के रूप में मैंने इसे व्यक्त, देखिए प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में इसे डिनोट किया मैंने, मतलब दर्शाया। तो ये यूनिक वे है, कैसा है, यूनिक अद्वितीय रूप है। इसका ऑर्डर चाहे ऐसा हो, इसका ऑर्डर चाहे ऐसे हो या आप ऐसे लिख सो 3 × 2 × 7 × 5, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता कैसे लिखो, लेकिन एक यूनिक वे है ये प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में दर्शाना, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाना, एक अद्वितीय रूप है। इसका रूप चयन यही कहती है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही बोलती है। जो स्टेटमेंट लिखा है वो यही है, स्टेटमेंट भी आपको समझा दिया एग्जाम। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 500 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से 250, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। अब देखो इससे 500 को कैसे लिख सकते हैं, 500 को 2 × 2 × 5 × 5 × 5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर कितने बार है, 1 2, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 3। तो ये एक यूनिक वे है, एक अद्वितीय रूप है इसे दर्शाने का। ऑर्डर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 से पहले इसे कट कर दो तो 5 की पावर 3 × 2 की पावर 2, ऑर्डर मैटर नहीं करता, लिखा भी है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर को ध्यान में न रखते हुए एक तरीके से किसी भाज्य संख्या को अभाज्य के गुणनखंड के रूप में दिखाना, यही कहती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आगे देखिए, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम हट जाते हैं। जो एक फॉर्मूला यूज होता है इस चैप्टर में, एलसीएम ऑफ a, b एंड इनटू एलसीएम ऑफ a, b इक्वल टू a × b। इस फॉर्मूले से हर साल लगभग एक आध साल छूटा होगा, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। जब 2 संख्याएं दी हों और उनका एलसीएम या एचसीएफ दिया हो और एक पूछ लिया जाए, या एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे दिए जाए, एक संख्या दे दी जाए, दूसरी संख्या पूछ ली जाए, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। हिंदी में बोलते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। जैसे 96 और 404 2 संख्याएं हैं, आपके में क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इधर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, 96 और 404 का एचसीएफ निकालें बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। हेंस फाइंड देयर एलसीएम, और इसका एलसीएम भी ज्ञात करें।
तो देखो पहले हम HCF निकालेंगे 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए 96 का LCM, 96 के फैक्टर करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 12, 2 से 6, 2 से 3, ऐसे 404 के करेंगे। ये फैक्टर 96 और 496 के फैक्टर कर लिए मैंने, गुणनखंड कर लिया, और 404 के गुणनखंड कर लिए। आगे देखो इन्हें कैसे लिख सकते हैं, 96 के गुणनखंड 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 3। 404 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 101। इतना समझ में आया। अब देखिए होता क्या है, HCF के लिए दोनों संख्याओं की जो मिनिमम पावर होगी, दोनों संख्याओं में मिनिमम पावर जो कॉमन होगी उसे हम HCF बोलते हैं। ध्यान से समझिए, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, दोनों संख्याओं में 96 और 404 में जो मिनिमम पावर कॉमन होगी उन्हें हम बाहर निकालें, वही HCF होगा। तो देखो इधर 2 की पावर 5 गुणा 3, 2 की पावर 2 गुणा 101, तो दोनों संख्याओं में 2 की पावर 2 कॉमन है। देखो 2 की पावर 2 इधर भी है, 2 की पावर 2 इधर भी मिल रहा है, तो इसका HCF कितना हो गया, 4। HCF कितना हो गया, इसका HCF हो गया 4, HCF हो गया इसका। अब हमें क्या निकालना है, LCM। LCM के लिए ये यूज करेंगे फॉर्मूला HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। तो देखो HCF कितना आया, 4। इधर देखिए HCF कितना आया, 4 इंटू LCM हमें निकालना है, तो LCM बराबर एक नंबर A से मान लेंगे, इस नंबर को A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे, तो 96 गुणा 404, 96 मल्टीप्लाई बाई 404। देखो LCM बराबर 96 इंटू 404 अपॉन 4। 4 से काट लो चाहे उसे, या 4 1 4, 4 1 4, 0, 4 1 4। LCM कितना आ गया, 101 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 96 कितना आ जाएगा, 96 96। देखिए हम ये 4 से कट कर दिया, जब मल्टीप्लाई करोगे आपको वैसे ना आए तो उधर लिख के कर लो अलग, कितना आएगा 96 96। ये क्या आ गया, LCM। तो ये था फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक। हमेशा याद रखना, मैंने 2 चीजें बताई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और ये MCQ में पूछ लिया जाता है। MCQ में न पूछा जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके पूछ लिया जाएगा। HCF प्लस LCM करके पूछ सकता है वो, मतलब MCQ में पूछेगा या प्लस कर दे मल्टीप्लाई की जगह, डिवाइड कर दे, या A इंटू B। 3 संख्याओं का इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। अगर 3 संख्या A B C है तो ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, या आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाएंगे। ये याद रखना, HCF क्या होता है, मिनिमम पावर जो होती है दोनों में वो कॉमन मिनिमम पावर को लेते हैं, वो HCF। प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर का जो मल्टीपल होता है वो HCF होता है। आशा है आपको इंट्रोडक्शन फर्स्ट एक्सरसाइज का समझ में आया होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज का ये इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्लास में आपको हम फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करें, और जो पोर्शन या वॉइस इशू या कुछ भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो तो वो बताएं। मेथड कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को और अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। आगे भी और बेटर करेंगे हम, आपके और सहयोग से हम बेटर करने की कोशिश करेंगे। आप सपोर्ट बनाए रखिए CNS क्लासेस के साथ। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।